विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 भारत में दिल्ली में हुआ था। एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जिन्हें कई लोग खेल के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक मानते हैं। कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं और पहले कप्तान भी थे। वह तीनों राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई और ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, जो उन्हें भारत के सफल कप्तानों में से एक बनाता है। कोहली अपने अनुशासन के लिए टीम के साथियों, विरोधियों और क्रिकेटर के दिग्गजों से समान रूप से प्रशंसा अर्जित करते हैं। उन्होंने क्रिकेट का चेहरा और खेल के लिए आपकी तैयारी का तरीका बदल दिया है। उनका अनुशासन हमेशा अलग दिखता है। महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने कोहली के बारे में कहा, जब कोहली 2023 क्रिकेटर विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। कोहली के नाम कई क्रिकेट रिकॉर्ड है, जिसमें एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक और एक दिवसीय विश्व कप में एक संस्करण में बनाए गए सर्वाधिक रन शामिल हैं। उन्हें तीनों मौकों पर वैश्विक आयोजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। 2014 और 2016 टी20 विश्व कप और 2023 वनडे विश्व कप में चैंपियन ट्रॉफी, 2013-2011 विश्व कप, 2024 टी20 विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य भी रहे। भारत के 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने टी20 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कोहली की यह घोषणा प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए जाने के बाद हुई। कोहली ने लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता अनुष्का शर्मा से शादी की है। अगर बात उनके करियर की जाए तो विराट कोहली ने अंडर 15 के लिए 2002 में और 2003-04 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली अंडर 17 के लिए खेलते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। फरवरी 2006 में कोहली ने भारतीय सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दिल्ली के लिए अपना घरेलू पदार्पण किया, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने वर्ष नवंबर में तमिलनाडु के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी के पदार्पण में 3 या अधिक दिनों तक चलने वाले मैच शामिल होते हैं और प्रत्येक में 11 खिलाड़ी की 2 टीमें होती हैं। 10 रन बनाए। उन्होंने दिसंबर में कर्नाटक के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में कठिन परिस्थितियों में 90 रन बनाए, जिससे दिल्ली को टेस्ट ड्रॉ करने में मदद मिली। अप्रैल 2007 में उन्हें हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपने टी20 घरेलू पदार्पण में 35 रन बनाए। कोहली ने 2008 में मलेशिया में अंडर 19 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और जीत दिलाई। उनके कारनामों के लिए उन्हें आरसीबी से $30,000 के आईपीएल अनुबंध से पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने उस वर्ष एक दिवसीय मैच में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण भी किया, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के दाम्बुला में श्रीलंका की हार में ओपनिंग की और 12 रन बनाए। 2009 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में 9 पारियों में 405 रन बनाए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ता के दिमाग में सबसे ऊपर होंगे। विराट कोहली ने अपने पूरे आईपीएल करियर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेला है और आईपीएल इतिहास में सिर्फ एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। आरसीबी के लिए उनके पहले 2 सीजन में रन बनाने में मामले में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2010 में उप कप्तान के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए। 2011 की आईपीएल नीलामी से पहले लीग अधिकारियों ने टीम को प्रत्येक टीम में अधिकतम 4 खिलाड़ी को बनाए रखने का आदेश दिया था। कोहली एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने आरसीबी ने $1.8 बिलियन में बनाए रखा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिससे आरसीबी लीग फाइनल में पहुंची, लेकिन उस साल चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। कोहली को 2013 में कप्तान नियुक्त किया गया और अगले 8 सत्रों में उन्होंने आरसीबी का नेतृत्व करना जारी रखा। 2014 में उन्हें एक बार फिर $1.6 मिलियन में रिटेन किया गया। 2015 में वो बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए ऊपर आए और उसके बाद उन्होंने स्कोर में सुधार हुआ। अगला वर्ष उनके लिए एक ऐतिहासिक सीजन था, क्योंकि उन्होंने 4 शतकों के साथ 973 रन बनाए। उस वर्ष अग्रणी रन स्कोर के लिए ऑरेंज कैप अर्जित की, जो 2023 तक उनके पास एक सीजन का रिकॉर्ड है। दुर्भाग्य से आरसीबी लीग फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई। कोहली को 2008 में $2.1 मिलियन में रिटेन किया गया था, लेकिन 2016 की तरह खुलकर रन बनाने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 2022 में फिर उन्होंने $2 मिलियन में रिटेन किया गया, लेकिन उन्होंने कप्तानी छोड़ दी, जो फाडू प्लेसिस को दे दी गई।
कोहली ने तब से कप्तानी की है जब डुप्लेसिस चोटिल हुए। कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन आरसीबी के खिताब न जिताने पाने से उन्हें प्रशंसक निराश हैं। प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय करियर। कोहली के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक खेलने का मौका मिला। उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहले वनडे शतक बनाया था। 2011 के वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे। कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने विश्व कप डेब्यू में शतक बनाया था। उन्होंने फाइनल में महत्वपूर्ण 35 रन बनाए और भारत ने 28 साल में पहली बार विश्व कप जीता। कोहली ने बाद में 2011 वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों में पदार्पण किया, क्योंकि विश्व कप जीत के बाद सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को आराम दिया गया था। 2011-12 में अंतर्राष्ट्रीय के विनाशकारी दौर में भारत टेस्ट श्रीलंका 4-0 से हार गया, लेकिन कोहली ने दौरे पर एक भारतीय खिलाड़ी द्वारा एकमात्र शतक बनाया, जिससे उन्हें प्रशंसा मिली। वह अब तक खुद को वनडे में पीछा करने के मास्टर के रूप में स्थापित कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ 2012 के कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज टूर्नामेंट में भारत को एक महत्वपूर्ण बोनस अंक प्राप्त कराने और फाइनल के लिए विवाद में बने रहने के लिए केवल 40 ओवरों में श्रीलंका के 320 रन के स्कोर का पीछा करने की आवश्यकता थी। कोहली ने 86 गेंदों में नाबाद 133 रनों की पारी खेली। कोहली की पारी की मदद से भारत ने केवल 36.4 ओवर में आवश्यक रन बनाए। कोहली को 2012 एशिया कप के लिए वनडे टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया था, और हालांकि भारत फाइनल में पहुंचने में विफल रहा। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सफल रनचेज में 183 रनों का अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर दर्ज किया और टूर्नामेंट का अंत सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया। कोहली 2013 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर थे। 2013 में अपने आदर्श तेंदुलकर के संन्यास के बाद कोहली ने टेस्ट मैचों में महत्वपूर्ण चौथे नंबर की बल्लेबाजी की स्थिति संभाली और जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉ हुए टेस्ट मैच में 2 पारियों में 119 और 96 रन बनाकर दिखाया कि उन्होंने यह स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में कोहली ने सिर्फ 52 गेंदों में शतक बनाया, जो 2023 तक किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक था, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्धारित 360 रनों का लक्ष्य को 39 गेंद शेष रहते सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। छठे मैच में उन्होंने 61 गेंद में शतक बनाया और भारत ने 350 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया। कोहली 2014 टी20आई विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका पर भारत की सेमीफाइनल जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह फाइनल में शीर्ष स्कोरर थे, एक मैच जिसमें भारत श्रीलंका से हार गया था। कोहली ने उस साल भारत के बहुप्रारूप इंग्लैंड दौरे पर संघर्ष किया, जिससे कई लोगों ने उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाए। 2015 के वनडे विश्व कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक बनाया, लेकिन इसके अलावा उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2016 के एशिया कप में उनके स्कोर के सिलसिले ने भारत को फाइनल में पहुंचने और खिताब जिताने की मदद की। 2016 टी20 विश्व कप में वह फिर से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और वह ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ सेमीफाइनल में सफल पीछा करते हुए शीर्ष स्कोरर थे, जिसमें भारत अंतिम चैंपियन वेस्टइंडीज से हार गया। कप्तान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय करियर। विराट कोहली पहली बार 2013 में वेस्टइंडीज में 3 देशों की सीरीज में कप्तान के तौर पर उतरे थे, जब उस समय भारतीय कप्तान MS धोनी चोटिल हो गए थे और उन्होंने सीरीज के बाकी मैच में भी कप्तानी जारी रखी। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज में भारत की कप्तानी की, जब कई वरिष्ठ खिलाड़ी को आराम दिया गया था। कोहली ने धोनी की अनुपस्थिति में 2014 एशिया कप में भारत की कप्तानी की, जिसमें उन्हें एक शतक बनाया, लेकिन भारत फाइनल में पहुंचने में विफल रहा। कोहली हमेशा से ही आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने अपनी पहली टेस्ट कप्तानी में यह खूबी दिखाई थी, जब 2014 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले धोनी चोटिल हो गए थे। अपनी कप्तानी की पहली पारी में शतक से संतुष्ट न होकर कोहली ने दिखाया कि वे ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, जैसे कि कई पिछले भारतीय कप्तानों ने किया था। उन्होंने दूसरी पारी में 141 रन बनाकर, जब भारत 364 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के करीब था, दूसरे टेस्ट के लिए धोनी के वापस लौटने के बाद कोहली ने तीसरे टेस्ट में फिर कमान संभाली, जब धोनी फिर से चोटिल हो गए और शतक और अर्धशतक बनाया, जिसमें भारत ने टेस्ट ड्रॉ कर लिया।
मैच के बाद धोनी ने संन्यास ले लिया, जिसके कारण कोहली को चौथे मैच से आधिकारिक टेस्ट कप्तान घोषित कर दिया गया। टेस्ट मैचों में कप्तानी के अनुकूल दिखी, जहां उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला दोहरा शतक लगाया। उसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और दोहरा शतक लगाया, जिससे भारत को दोनों सीरीज में जीत मिली। उन्होंने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी अगली 2 सीरीज में भी दोहरा शतक लगाया, जिससे वे लगातार 4 सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की कप्तानी की, लेकिन भारत फाइनल में पाकिस्तान से हार गया। कोहली ने उस साल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2 दोहरे शतक बनाए। उन्होंने वनडे शतक बनाया जारी रखा। 2018 के इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने पिछले इंग्लैंड दौरे से अपना खराब प्रदर्शन को कई अच्छे स्कोर के साथ सुधारा, जिसमें भारत को एक जीत मिली, लेकिन टीम करीबी मैचों में हार गई। सीरीज 4-1 से हार गई। उसी वर्ष कोहली ने वनडे में 10,000 रन बनाने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए, जो ऐसा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए, जो सचिन तेंदुलकर से 54 पारी कम है, जो पहले सबसे तेज थे। उनके कप्तानी करियर का सबसे बड़ा पल 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आया, जब कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीती। इस दौरान कोहली ने अपना 25वां टेस्ट शतक बनाया। कोहली को 2011 में एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 5 अर्धशतक बनाए, जो कई लोगों ने उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए उम्मीद से कम माना। भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया, लेकिन कोहली टूर्नामेंट के दौरान सभी प्रारूपों में सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने नाबाद 254 रन का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बनाया। वह अब तक सभी प्रारूपों के कप्तान थे। उन्होंने 2020-2021 के दौरे पर भारत को ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया, लेकिन पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद अपनी बेटी के जन्म के लिए स्वदेश लौट आए। वह कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जा सके। इसके बाद कोहली का प्रदर्शन सभी प्रारूपों में गिर गया और वह कुछ सालों तक कोई शतक नहीं लगा पाया। हालांकि उन्होंने कई अर्धशतक बनाए। इस दौरान भारत 2021 में उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया और 2021 टी20 विश्व कप में नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई भी न कर सका। कोहली ने बाद में टी20 और वनडे कप्तानी से इस्तीफा दे दिया गया। दोनों पदों को रोहित शर्मा ने संभाल लिया। 2022 में कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दिया और शर्मा यह पद संभाला। कोहली ने रिकॉर्ड 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की थी, जिसमें 40 में उन्हें जीत मिली थी। वह घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह की सीरीज जीतने के मामले में सबसे सफल भारतीय कप्तान रहे और उनका रिकॉर्ड सभी युगों के महान कप्तानों के साथ तुलना करने लायक है। अब जानते हैं कि कप्तानी के बाद कोहली का प्रदर्शन कैसा रहा जब उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। कुछ सालों तक खराब प्रदर्शन के बाद कोहली ने आधिकारिक तौर पर कप्तानी छोड़ दी, शानदार फॉर्म में वापसी की। 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला टी20 शतक बनाया, लेकिन भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। वह 2022 टी20 विश्व कप में शीर्ष स्कोरर थे, जिसमें भारत सेमीफाइनल में अंतिम विजेता इंग्लैंड से हार गया था। इस टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सफल लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 82 रन बनाकर काफ़ी प्रशंसा बटोरी थी। 2023 की शुरुआत में कोहली ने वनडे शतक लगाने की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ शतक से हुई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अहमदाबाद में चौथे टेस्ट में 3 साल में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। उन्होंने 2023 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक और वनडे शतक लगाया। कोहली ने 2023 के एक दिवसीय विश्व कप में कई रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक मैच कैलेंडर में 1000 रन पार किए। ऐसा उन्होंने 8वीं बार किया और तेंदुलकर के साथ ऐसे मौक़ों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में संयोग से उनके जन्मदिन पर कोहली ने 49वां एक दिवसीय शतकों का रिकॉर्ड बराबर किया, जिसके बारे में कई क्रिकेटर का मानना था कि यह कभी नहीं टूटेगा। मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में दर्शकों में तेंदुलकर की मौजूदगी में कोहली ने अपना 50वां एक दिवसीय शतक बनाया। कोहली ने फाइनल में अर्धशतक दर्ज किया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उन्हें अपने 765 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जो एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है। कोहली 2024 टी20 विश्व कप में अच्छे फॉर्म में नहीं थे,
लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मैचों में टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक जड़ते हुए सीरीज का शानदार अंत किया। यह मैच भारत ने 7 रन से जीता। कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अब बात करते हैं कि कोहली को कब और क्या पुरस्कार मिला। कोहली को 2013 में भारत सरकार से भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार मिला। 2017 में कोहली को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। 2018 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2019 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदलकर कोहली के नाम पर रखा गया। कोहली को क्रिकेट जगत और शासी निकाय से भी कई प्रशंसाएं मिली। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में श्रीलंका के विरुद्ध उनकी नाबाद 133 रन की पारी को 2012 के ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजी प्रदर्शन चुना गया था और कई लोगों द्वारा उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन माना जाता है। ICC ने उन्हें 2012, 2017 और 2018 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और 2018 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी नामित किया। उन्होंने 2012, 14 और 2016-19 में ICC ODI टीम ऑफ द ईयर बनाया, जिसमें पहले 2 को छोड़कर सभी मामलों में कप्तान की अतिरिक्त भूमिका थी। उन्होंने 2017 से 2019 तक ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी बनाया। हर बार कप्तान के रूप में 2022 में उन्हें ICC T20 टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया। उन्हें तीनों प्रारूप में 2011-2020 के लिए दशक की ICC पुरुष टीम के लिए भी चुना गया, जिसमें टेस्ट टीम में कप्तान की अतिरिक्त भूमिका भी शामिल थी। उन्हें 2010 से 2020 तक ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर मिला। उन्हें ODI क्रिकेट के साथ साथ प्लेयर ऑफ द डेकेड भी चुना गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और अगला हम किसी और के जीवन पे बात करेंगे। धन्यवाद।